बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 40,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती का जो आदेश जारी कर दिया गया है। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लेकर की जो बड़ा उलटफेर है उस पर भी बात करेंगे। नीट परीक्षा की गड़बड़ी पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उस पर भी बात करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। ऐलान, यूपी में 42,000 होमगार्ड की 2 चरणों में भर्ती का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र का भी प्रशिक्षण कराया जाए। तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो होमगार्डों की भर्ती है, लगभग 42,000 पदों पर 2 चरणों में करने का जो आदेश है वो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड अभी प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में 42,000 और होमगार्डों की जो नियुक्ति है कर दी जाएगी और इनको आपदा मित्र की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से दक्ष मैन पावर हैं, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवा करके उन्हें होमगार्ड के रूप में सेवा देने का जो अवसर है वो दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बड़ी कार्रवाई की गई है। नीट मामले में आप जानते हैं कि नीट पीजी का जो मामला था, पेपर लीक को लेकर के काफी ज्यादा विवादों में है और कार्रवाई कर दी गई है। जो एनटीए के महानिदेशक हैं उनको तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। आप देखेंगे तो एनटीए के महानिदेशक जो सुबोध कुमार थे, उनको पेपर लीक शीर्ष अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब प्रदीप खरौता नए जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी हैं, वो बनाए गए हैं और महानिदेशक जो अभी तक सुबोध कुमार जी थे उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हावी है कि जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में यूजीसी नेट का आपने देखा था, पेपर लीक हुआ था जिसको अंततः रद्द करना पड़ा था केंद्र सरकार को। आखिरकार केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी भी की है, लोक अधिनियम भी लाई है। 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। कहीं ना कहीं पेपर लीक से निपटने के लिए नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, नीट और नेट पेपर लीक के विरोध में फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेट का और नीट का दोनों का जो पेपर है वो लीक हुआ है। हालांकि नेट का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन नीट की काउंसलिंग पर पूरी तरीके से रोक लगाने का जो आदेश है उसको नहीं दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। कहा ये एक बड़ा प्रोसेस है और इस तरीके से हम काउंसलिंग रोक नहीं सकते, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जो संयोजक है नीट के एनटीए, उनसे लगातार जो प्रश्न है, वो जवाब है, वो दाखिल करने को कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला लगातार विचाराधीन है। इधर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका पुतला फूंक रहे हैं और छात्रों ने पैदल मार्च निकाल करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकते हैं, पेपर लीक रोकने के कड़े प्रबंध में जुटा यूपी पीएससी। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर के बरती जा रही है सतर्कता। केंद्र निर्धारण को लेकर के लिए जा सकती है महत्वपूर्ण निर्णय। समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ 2023 में पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगली परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर के है, क्योंकि आप जानते हैं आरओ एआरओ का पेपर भी यहाँ पर लीक हुआ था। अंततः उस परीक्षा को भी कहीं ना कहीं कैंसिल करना पड़ा था और आगे जाकर अभी भी वो परीक्षा नहीं हो पाई है। दिसंबर माह में वो पेपर को शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो अगली परीक्षा होगी, कहीं ना कहीं सहायक नगर नियोजक की, उसको पूरी तरीके से बेदाग और शुचिता पूर्वक करवाने के लिए आयोग पूरी तरीके से मंथन कर रहा है और हर एक जो हथकंडे है वो अपना रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों व वेतन की तरह सुविधा देने की तैयारी। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमेटियों की रिपोर्ट तैयार, अंतिम दौर में। नए चयन आयोग के कामकाज को लेकर के अध्यक्ष ने बनाई है 9 कमेटियां। अधिवक्ता पैनल पर भी होगी बातचीत। तो आप देख सकते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जहां से प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षक भर्तियां अब इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी और वो अपने अंतिम पायदान पर चल रहा है।
गठित कमेटियों के रिपोर्ट की अंतिम दौर में है और नए चयन आयोग के कामकाज करने वाले को लेकर के अध्यक्ष ने बनाई है 9 कमेटियां। बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यप्रणाली की रूपरेखा गठित कमेटियों ने लगभग तैयार कर ली है। कुछ कमेटियों के रिपोर्ट को तैयारी अंतिम दौर में है। इससे आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन व अन्य सुविधाओं के साथ सेवा शर्तें भी तैयार की जा रही हैं। इस चयन आयोग का कामकाज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह संचालित करने की योजना है, इसलिए सेवा शर्तें भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह तैयार की जा रही हैं। तो बहुत जल्द आयोग अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उन पर जो विचार है वो सरकार करेगी और लगातार जो रोजगार के मुद्दे पर विफल है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ, वो पूरी तरीके से इसको सही करेगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित तौर पर अगर सरकार भर्ती नहीं निकालती है तो उसको आगे विधानसभा के चुनाव में इसका जो भुगतान है करना पड़ सकता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जुड़ी बड़ी अपडेट है। एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं बीएड और डीएलएड कैंडिडेटों को। आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। दरअसल बिहार एक ऐसा राज्य उभरा था जहां पर रोजगार को लेकर के काफी ज्यादा कहीं ना कहीं जो पद थे वो सृजित किए गए थे और शिक्षा विभाग में खास तौर पर बात की जाए तो बड़ी भर्तियां निकाली गई। लेकिन वहां पर अभी आपने देखा कि इसके पहले जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं जेडीयू और आप कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से मिलकर के सरकार चल रही थी, लेकिन फिलहाल वहां पर सरकार भाजपा समर्थित है। और उसके बाद हुआ ये कि नई भर्ती में लगेगा समय, पद रिक्त नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड 3 के पदों पर नई भर्ती में अभी समय लगेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस श्रेणी के शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है। 20,000 टीचर पहले से ही सरप्लस हैं। अब देख लीजिए वहां पर भी टीचर सरप्लस बताए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राजस्थान में पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही एक तीसरी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती अगस्त माह में प्रस्तावित है। लेकिन जिस तरीके से अब सरप्लस दिखाए जा रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि बीएड और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। उम्मीदें कम हो गई हैं कि वहां पर अब भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। डियर, ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराती जाएगी, इसी तरीके से मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी है आपकी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।